सिंधु जल संधि। सोचिए, 60 साल से भी ज्यादा समय से ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। पर आज यही संधि एक ऐसे मॉडर्न संकट की वजह बन गई है जिसने दो न्यूक्लियर ताकतों को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। बात है मई 2025 की, जब भारत और पाकिस्तान बिल्कुल युद्ध की दहलीज पर खड़े थे। मिसाइलें दागी जा रही थीं, आसमान में ड्रोन टकरा रहे थे और पूरी दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें थाम ली थीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पानी के बंटवारे को लेकर हुई 60 साल पुरानी एक संधि एक न्यूक्लियर संकट का सबसे बड़ा कारण कैसे बन गई? चलिए इस पूरी कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस हालिया संकट की, जिसने पूरे इलाके की स्थिरता को ही दांव पर लगा दिया। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक बहुत ही भयानक आतंकवादी हमला हुआ और ठीक उसके बाद 7 मई को भारत ने जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से मिसाइलें दागीं। अगले कुछ ही दिनों में हालात और बिगड़ गए। दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलें तो दागी ही, पर पहली बार दोनों के बीच ड्रोन वॉरफेयर भी हुआ। ये सब जाकर थमा 10 मई को, जब दुनिया के दखल के बाद एक सीज फायर का ऐलान हुआ। लेकिन पता है, ये संकट पहले के संकटों से बहुत अलग था। भारत ने सिंधु जल संधि को ही सस्पेंड कर दिया। जवाब में पाकिस्तान ने क्या कहा? उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पानी रोका गया तो वो पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पहली बार था जब दोनों की दुश्मनी में ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, ये समझने के लिए कि पानी का मुद्दा इतना बड़ा क्यों है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1947 में, जब बंटवारे के साथ ही इस विवाद की जड़ें भी बोदी गई थीं। 1947 का बंटवारा, ये सिर्फ एक देश का बंटवारा नहीं था, ये एक मानवीय त्रासदी थी। 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो जाए। लेकिन इसने दो नए मुल्कों के बीच एक और बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी, और वो थी पानी की समस्या। ये तस्वीर उसी उथल-पुथल की एक झलक दिखाती है। तो असल गड़बड़ कहाँ हुई? हुआ ये कि जब कागज पर लकीरें खींचकर बॉर्डर बनाए गए तो किसी ने नदियों के कुदरती बहाव के बारे में सोचा ही नहीं। एक राजनीतिक फैसले ने एक पूरे नदी तंत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया, और बस यहीं से दशकों तक चलने वाले विवाद की नींव पड़ गई। लेकिन उसी उथल-पुथल और अराजकता के बीच से एक ऐसा हल निकला जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। एक ऐसी जल संधि जो अपने आप में मिसाल बन गई, और वो थी 1960 की सिंधु जल संधि। ये असल में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी थी, जिसे सिंधु बेसिन की 6 नदियों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच के झगड़ों को सुलझाने के लिए बनाया गया था। अब इस संधि का जो हल निकाला गया, वो जितना सिंपल था उतना ही शानदार भी था। देखिए, कुल 6 नदियां थी, तो उन्हें बस बांट दिया गया। जो पूर्वी नदियां थी, यानी सतलज, ब्यास और रावी, उनका कंट्रोल मिला भारत को, और जो पश्चिमी नदियां थीं, सिंधु, झेलम और चिनाब, उनका कंट्रोल दे दिया गया पाकिस्तान को। एकदम साफ सुथरा बंटवारा। पर यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इस संधि के तहत नदियों के कुल पानी का लगभग 80% हिस्सा पाकिस्तान को मिला, जो कि नदी के बहाव में नीचे की तरफ है। ये शांति बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी रियायत थी। अब ये संधि सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि ये शांति बनाए रखने का एक पूरा सिस्टम थी, जिसमें झगड़ों को बढ़ने से पहले ही सुलझाने के तरीके भी बनाए गए थे। जरा इस पर नजर डालिए। ये एक तरह की डी-एस्केलेशन लैडर, यानी तनाव कम करने की सीढ़ी है। पहला स्टेप, परमानेंट इंडस कमीशन, जहां दोनों देशों के कमिश्नर्स हर साल मिलते हैं। अगर यहाँ बात नहीं बनी तो मामला जाता है सरकारी स्तर की बातचीत पर। वहां भी हल न निकले तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट आता है। और आखिरी रास्ता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। हर स्टेप को इसलिए बनाया गया ताकि विवाद जंग में न बदल जाए। और कमाल की बात यह है कि ये सिस्टम काम करता रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बड़ी जंगें हुईं, दर्जनों विवाद हुए, लेकिन ये संधि कभी नहीं टूटी। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ये संधि कितनी मजबूत साबित हुई है। तो चलिए अब वापस आज के दौर में लौटते हैं। 1960 में जो शांति स्थापित की गई थी, आज वो अपने सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। जो 2025 का संकट था ना, वो एक खतरनाक न्यू नॉर्मल को दिखाता है। इसने, आप कह सकते हैं कि खेल के नियम ही बदल दिए हैं। पुरानी शांति के लिए अब खतरे भी नए हैं।
भारत की तरफ से जो तेज सैन्य कार्रवाई हुई वो एक नए और ज्यादा आक्रामक रवैये का संकेत है। ड्रोन युद्ध ने एक बिल्कुल नया और अस्थिर एंगल जोड़ दिया है। और संधि को ही सस्पेंड कर देना, ये तो पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये याद रखना भी जरूरी है कि एक वक्त था जब इस संधि की पूरी दुनिया में तारीफ होती थी। इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की एक बड़ी जीत माना जाता था। जैसा कि इस कोटेशन में कहा गया है, ये किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद के सफल समाधान के गिने चुने उदाहरणों में से एक थी। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज, नई टेक्नोलॉजी और नई तरह के संघर्षों के इस दौर में क्या शांति के वो पुराने नियम काफ़ी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस नाजुक शांति के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, और इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।